गणपति आयो रे लाल धर, गणपति आयो रे, गणपति आयो रे लाल धर, गणपति आयो रे, भोला गे कैलाश कैलाश
कैलाश भोला गए कैलाश गोराश नान रचायो रे आयो रे गणपति आयो रे लाल घर गणपति आयो रे चंदन चौकी ढाई गुराने मर्दन की नाव चंदन चौकी ढाई गुराने मर्दन की नाव तन का चैतन्य समेत बना एक पुतला दीना चंदन चौकी ढाई गुराने मर्दन की नाव तन का चैतन्य समेत बनाइक पुतला देना सुंदर बालक दिव्या शक्ति से जीवित कीना गौरा माने वही गणेश कहाय लाल घर गणपति आयो रे गणपति आयो रे लाल घर गणपति आयो रे लाडली ने तुझे जन्म दियो है किस लाडली ने तुझे जन्म दियो है जन्म दियो है तुझे जन्म दियो है जन्म दियो है तुझे जन्म दियो है किसने दियो उपदेश लाल घर गणपति आयो रे गणपति आयो रे लाल घर गणपति आयो रे भोला गए कैलाश 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 भोला गए कैलाश गोराश नान रचायो रे आयो रे गणपति आयो रे लाल घर गणपति आयो रे मात गोरा ने मुझे जन्म दियो है मात गोरा ने मुझे जन्म दियो है जन्म दियो है मुझे जन्म दियो है जन्म दियो है मुझे जन्म
दियो है, भोला ने दियो उपदेश, लाल घर गणपति आयो रे, गणपति आयो रे, लाल घर गणपति आयो रे। भोला गए कैलाश, 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 भोला गए कैलाश, गोराश नान रचायो रे, आयो रे, गणपति आयो रे, लाल घर गणपति आयो रे। गौरा माँ के तुम हो दुलारे, गौरा माँ के तुम हो दुलारे, निर्मल माँ के बेटे प्यारे, निर्मल माँ के बेटे प्यारे, काट दो सारे कलेश, लाल घर गणपति आयो रे, आयो रे, गणपति आयो रे, लाल घर गणपति आयो रे। भोला गए कैलाश, 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 भोला गए कैलाश, गोराश नाल रचायो रे, आयो रे, गणपति आयो रे, लाल घर गणपति आयो रे। गणपति आयो रे, लाल घर गणपति आयो रे, गणपति आयो रे, लाल घर गणपति आयो रे। गणपति आयो रे, लाल घर गणपति आयो रे। नमोस्तुते श्री निर्मला देवी, नमोस्तुते, 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 श्री निर्मला देवी, नमोस्तुते। ज्ञानी गुरु स्वतः च होता भजनुता, निर्भय बन विमजलाई तुका, साक्षी मीश स्वतः च सकलामध्ये असता तर्हि रजनी अनुरेणुचा,
तू बनवी मजला शरण शरण माते नमोस्तुते नमोस्तुते श्री निर्मला देवी नमोस्तुते 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 श्री निर्मला देवी नमोस्तुते तुझा कृपेने बाला मधुरे ऋतुजाला कोमला तुझा कृपेने ज्ञानी होली बहुदे दैवीला तुझा कृपेने तृप्त तृप्तनी उदास अंतरयामी तुझा कृपेचे वेद जागृती दिव्य शक्ती सर्वास्याचे देऊन लेणी तरी धन्य माते नमोस्तुते नमोस्तुते श्री निर्मला देवी नमोस्तुते तूच खरोखर या विश्वाची करते आणि करविते तूच खरोखर हरी आपदा देऊन धन संपत्ती समर्थ तुझी समर्थ करी मज दिव्यत्वाची मूर्ती सर्वमंगला युगंधरा तुझी आदिशक्ती तुझा ठाई मजला भो देऊन सहज योग माते नमोस्तुते नमोस्तुते श्री निर्मला देवी नमोस्तुते 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 श्री निर्मला देवी नमोस्तुते श्री निर्मला देवी नमोस्तुते श्री निर्मला देवी नमोस्तुते ललाट पे है चंद्रमा 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 जटा में गंगधार 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 है। ललाट पे है चंद्रमा जटा में गंगधार है। चढ़ी है भस्म अंग पे गले में सर्पहार है।
चढ़ी है भस्म अंग पे, गले में सर्प हार है। नवा रहे हैं शेष देव सर तुम्हारी भक्ति में, नवा रहे हैं शेष देव सर तुम्हारी भक्ति में। है कोटि सूर्य का प्रकाश शिव तुम्हारी शक्ति में, शिव तुम्हारी शक्ति में, शिव तुम्हारी शक्ति में। शंकर भोले भाले, शंकर भोले भाले, शैल बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। ओ शंकर भोले भाले, शैल बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। ओ शंकर भोले भाले। सब देवों में महादेव तू, सब देवों में महादेव तू, तुझसा कोई न दूजा। सब देवों में महादेव तू, सब देवों में महादेव तू, तुझसा कोई न दूजा। भक्ति भाव से सब करते हैं भगवन तेरी पूजा, भगवन तेरी पूजा। शिव जी तेरा तो है, वो शिव जी तेरा तो है, रूप निराला भोला भाला, तेरी छवि पे सभी है बलिहारी। ओ शंकर भोले भाले, शैल बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। ओ शंकर भोले भाले। सागर मत कर सभी देवता अमृत पर ललचाए, सागर मत कर सभी देवता अमृत पर ललचाए। तुम अभयंकर विष को पीकर नीलकंठ कहलाए, तुम अभयंकर विष को पीकर नीलकंठ कहलाए। हाँ नीलकंठ कहलाए, ओ नीलकंठ कहलाए। जो भी आया शंभु, ओ जो भी आया शंभु, शरण तिहारी दुखहारी, उसकी नैया तूने पार उतारी। ओ शंकर भोले भाले, शैल बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। ओ शंकर भोले भाले।
शंकर जहाँ भी तेरा, हे शिव शंकर जहाँ भी तेरा डम डम डमरू बाजे। हे शिव शंकर हे प्रलयंकर, हे शिव शंकर जहाँ भी तेरा, हे शिव शंकर जहाँ भी तेरा डम डम डमरू बाजे। घर के नाना रूप तेरे गण संग संग तेरे नाचे, संग संग तेरे नाचे। तेरा किसी ने भी, ओ तेरा किसी ने भी भेद न पाया, कैसी माया भाई तुझको तो नंदी की सवारी। ओ शंकर भोले भाले शैल विहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। ओ शंकर भोले भाले शैल विहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। ओ शंकर भोले भाले, ओ शंकर भोले भाले, ओ शंकर भोले भाले, ओ शंकर भोले भाले, ओ शंकर। जय श्री माता जी। सहज योग, द एटर्नल नॉलेज, निरंतर ज्ञान के इस ध्यान के मंच पर आप सब संतों का, पुण्य आत्माओं का, देवदूतों का स्वागत है। कृपया हमारी टीम की ओर से हमारा हृदय से प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज शनिचरवार है और शनिचर को हम आमतौर से विशुद्धि चक्र का दिन है, पर क्योंकि अब हम हफ्ते में 4 दिन ही करते हैं, तो हम चक्र वाइज जो हैं हर दिन को नहीं ले सकते। सो आज हम पूरा क्लियरेंस करेंगे, और क्योंकि हम लंबी क्लियरेंस करेंगे तो आप अपने चित्त को थोड़ा काबू में रखिए। अगर चित्त भटक जाता है तो फिर क्लियरेंस का वो आनंद नहीं आता। तो आज उससे पहले क्या बात करें? चलिए हमसा चक्र की बात करते हैं। आप जानते हैं ना कि हमसा चक्र जो है ये हमारे आईब्रोज जो हैं उनके बीच में जो चक्र होता है उसको हम हमसा कहते हैं। और इसका महत्व क्या है कि यहाँ पर कुछ नाड़ियां ईड़ा और कुछ नाड़ियां पिंगला से क्रॉस करके यहाँ पर क्रॉस करती हैं, और ये विशुद्धि चक्र का ही हिस्सा है। प्लस केवल विशुद्धि चक्र का हिस्सा नहीं है, ये आज्ञा और विशुद्धि के बीच कनेक्शन है। और जैसे श्री माता जी ने कहा कि अगर आप देवी महात्माएं पढ़े तो श्री कृष्ण जो हैं वो श्री जीसस के पिता हैं। सो इन दोनों के बीच जो कनेक्शन रहता है वो हमसा चक्र के द्वारा रहता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। माँ कहती है हमसा चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है, और अगर ये चक्र ठीक नहीं है तो हमारा जो डिस्क्रिशन है, इसका मतलब हमारी जो समझदारी है, समझ है, वो ठीक नहीं होगी। और हालांकि हम सबके प्रति सही काम करना चाहेंगे, हमारे से वो सही नहीं होगा। और फिर मां समझाती हैं कि हमें क्या करना चाहिए। पहली बात तो मां कहती हैं कि हमें सूखा खाना नहीं खाना चाहिए। इसका मतलब हर चीज सूखी हो, वैसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे आप जानते हैं ना कि हिंदुस्तानियों के घर में तो अमूमन एक तरी वाली होती है सब्जी और एक दूसरी सब्जी होती है।
तो तरी वाली सब्जी होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका खाना बहुत सूखा हो, केवल सूखी चीजें आप खा रहे हैं, तो हमारा जो हमसा चक्र है वो सूख जाता है। जब वो सूख जाता है तो पूरा शरीर जो है उसका अफेक्ट होता है। अंग्रेजी में माँ कहती हैं, इफ द पेरिटोनियम गेट्स ड्राइड अप, द होल बॉडी गेट्स ड्राइड अप। इसका मतलब पूरा शरीर ही सूख जाता है। और अगर हमारे फेफड़े, लंग्स, ये सूख जाए तो लंग कैंसर भी हो सकता है। प्लस अगर हम अपने विशुद्धि चक्र पे, जैसे मैंने बताया हुआ है, रात को सोने से पहले दो दो ड्रॉप जो हैं घी कपूर के दोनों नाक में, नाक के दोनों हिस्सों में डालिए। कई लोग कहते हैं कि जब हम ये डालते हैं तो हमें एलर्जी सी हो जाती है। इसका मतलब वो जो अंदर कपूर होता है उसकी वजह से एलर्जी होती है, तो आप कपूर मत डालिए, केवल घी को गर्म करके थोड़ा और दो दो ड्रॉप डालिए। और ये बहुत ही जरूरी है ताकि हम इसको लुब्रिकेट, मतलब कि इसके अंदर हमेशा तेल होना, घी होना चाहिए, लुब्रिकेट होना चाहिए हमारा हमसा चक्र, जिससे हमारी समझ जो है वो सही रहेगी। अब बहुत से लोग ये, आपने भी सुना होगा, बहुत से लोग ये कहते हैं, हमने अपनी लड़की की शादी करी बाहर, सहयोग के बाहर, और करनी पड़ती है बाहर क्योंकि इतने मैच तो सहयोग में मिलते नहीं है, तो हमें ये इस किस्म की फैमिली मिल गई। ये तो इससे भी बचने के लिए अपने हमसा चक्र को साफ रखिए, ठीक है ना। अगर हमसा चक्र साफ होगा तो आपको उस समय ही समझ आ जाएगी कि जिस फैमिली में रिश्ता करने हम जा रहे हैं वो सही है या गलत है। मैं एक मिसाल दी है, ये जरूरी नहीं है कि केवल शादियों के लिए ये इस्तेमाल किया जाए, बट जो हमारा डिस्क्रिशन होता है वो हमारे हर निर्णय में इस्तेमाल होता है। मतलब जो भी निर्णय आप लेते हैं, डिस्क्रिशन अगर आपका खराब है तो आप अच्छा करना चाहते हैं पर आपसे होता नहीं है। सो ये बताया है माने कि घी जरूर डालना है अपने हमसा चक्र में, और इसको लुब्रिकेट करके रखना है। जैसे हम कार में तेल डालते हैं ना, कार के इंजन को लुब्रिकेट करने के लिए, उसी तरीके से अपने नाक में दो दो ड्रॉप घी डालना होता है। तो चलिए, इन बातों को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव बंधन।
श्री कल की साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल की साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ की ओर, चित्त सहस्त्रार पर, नजर माँ की बिंदी पर। माँ को भक्ति से, श्रद्धा से, पूर्ण समर्पण भाव से निहारिए। और माँ के प्रति अपने अंदर सुंदर सुंदर भाव बनाइए और माँ को सुनाइए। तो आइए माँ को अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, हम बच्चों पर कृपा कीजिए। कृपया हमारे हृदय में आइए। माँ को अपने हृदय में बिठाएं, प्रणाम करें और माँ से क्षमा मांगे। माँ से क्षमा मांगे। माँ, अगर हम बच्चों से कोई गलती हो गई हो तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। माँ, जिसने भी हमें चोट दी है कृपया उसे भी क्षमा कर दीजिए। आंखें बंद, सर सामने झुका हुआ, चित्त सहस्त्रार पर अपना आत्मनिरीक्षण कीजिए। जैसे ही विचार बंद हो जाते हैं, कुंडलिनी माँ अपना कार्य कंप्लीट कर लेती हैं। शक्ति आज्ञा को पार कर जाती है। तो अब हम माँ से कनेक्टेड
तो हम माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ, आज के दिन हम अपने लेफ्ट और राइट साइड को क्लियर करके और फिर अपनी सेंट्रल चैनल सुषुम्ना नाड़ी को भी क्लियर करके और सहस्त्रार पर आकर आपके दर्शन करना चाहते हैं। कृपया हमारी मदद कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। बायां हाथ लेफ्ट हैंड माँ की ओर, राइट हैंड धरती पर या धरती की ओर अगर कुर्सी पर बैठे हैं। चित्त लेफ्ट मूलाधार पर। क्योंकि हमें लंबा क्लियरेंस करनी है तो हम जल्दी जल्दी करेंगे, तो आप अपने चित्त को थोड़ा काबू में रखिए, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। चित्त लेफ्ट मूलाधार पर। माँ से प्रार्थना, माँ आपकी कृपा से हम शिशु सम अबोध हैं, हम बच्चों की तरह अबोध हैं। प्रार्थना कीजिए, थोड़ा समय दीजिए, महसूस कीजिए। माँ आपकी कृपा से हम शिशु सम अबोध हैं। चित्त लेफ्ट मूलाधार पर रहना चाहिए जब आप प्रार्थना कर रहे हैं। चित्त लेफ्ट स्वादिष्टान चक्र पर। माँ आपकी कृपा से हम तो निर्मल विद्या हैं, हम परमात्मा की शुद्ध विद्या है। चित्त लेफ्ट नाभि। माँ आपकी कृपा से हम शांत हैं, संतोष हैं, उदार व्यक्ति हैं। हम शांत हैं, संतोष हैं, उदार व्यक्ति हैं। चित्त भवसागर। माँ आपकी कृपा से हम स्वयं के गुरु हैं। भवसागर का लेफ्ट साइड, बायां ऊपर वाला हिस्सा, वहां पर चित्त रखते हुए माँ आपकी कृपा से हम स्वयं के गुरु हैं। चित्त लेफ्ट हार्ट, जो धड़कता हुआ हृदय है हमारा, वहां पर चित्त रखिए। माँ आपकी कृपा से हम एक शुद्ध आत्मा हैं। आपकी कृपा से हम एक शुद्ध आत्मा हैं। चित्त लेफ्ट विशुद्धि। माँ आपकी कृपा से हम निर्दोष हैं, क्योंकि हम आत्मा हैं, हम निर्दोष हैं। हम अपने आप को दोषी नहीं ठहराएंगे। आपकी कृपा से हम निर्दोष हैं। चित्त लेफ्ट आ गया सर के राइट साइड पर। माँ कृपया हमें हमारे अपराधों के लिए क्षमा कर दीजिए। कृपया हमें हमारी गलतियों के लिए, हमारे अपराधों के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। चित्त सहस्त्रार चक्र पर, सहस्त्रार के राइट साइड पर। माँ आपकी कृपा से हम सुरक्षित हैं। आपकी कृपा से हम हर चुनौती पर विजय प्राप्त करेंगे।
अब पूरे लेफ्ट साइड के लिए माँ, हम भाग्यशाली हैं कि हम आपकी कृपा दृष्टि में हैं। अब पूरी लेफ्ट साइड के लिए माँ, कृपया हमारे ईड़ा नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए, साफ कर दीजिए। मंत्र श्री महाकाली भैरवनाथ। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली साक्षात् श्री भैरवनाथ साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। चित लेफ्ट मूलाधार पर। मंत्र श्री निर्मल गणेश। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेश साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब यही मंत्र 3 बार अपने मन में लीजिए। श्री निर्मल गणेश 3 बार मन में लीजिए। दोनों हाथ माँ की ओर, चित्त सेंटर मूलाधार पर। मंत्र श्री गणेश गौरी माता। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश गौरी माता साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। 3 बार अपने मन में लीजिए। माँ से प्रार्थना, माँ कृपया हमें भी गणेश जी की तरह अबोध बना दीजिए, पावन बना दीजिए। चित्त राइट मूलाधार पर। मंत्र श्री कार्तिके। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिके साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। 3 बार अपने मन में लीजिए।
यहाँ पर प्रार्थना, माँ कृपया हमें अपने कृपा के योग्य बना दीजिए, क्योंकि हम आप ही की कृपा दृष्टि में रहना चाहते हैं। कृपया हमारे अंदर श्री कार्तिकेय की शक्तियों को, श्री कार्तिकेय के गुणों को जागृत कर दीजिए, ताकि हम भी गतिशील सहयोगी, डायनेमिक सहयोगी बन सके। मंत्र लेंगे श्री राक्षस हंत्री, उसके बाद श्री राक्षस अग्नि। ओम त्वमेव साक्षात श्री राक्षस हंत्री, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री राक्षस अग्नि। ओम त्वमेव साक्षात श्री राक्षस अग्नि, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। राइट हैंड माँ की ओर, लेफ्ट हैंड कोनी से मोड़ के आसमान की ओर, नीचे से ऊपर हर चक्र पर, राइट साइड पर, पिंगला नाड़ी पर माँ से प्रार्थना करेंगे। चित्त राइट मूलाधार पर। माँ आप ही राक्षस हंत्री हो। राइट स्वादिष्टान। माँ आप ही करता हो, आप ही भोगता हो। राइट नाभि। माँ आप ही मेरे परिवार और धन संबंधित समस्याओं का समाधान करती हो। आप ही मेरे अंदर स्थित महान सम्मान है। राइट भवसागर। माँ आप ही हमारी गुरु हो, आप ही स्वामी हो। राइट हार्ट। माँ आप ही माता हो, आप ही पिता हो। आप ही हमारे अंदर जिम्मेदारी का भाव हो, प्रेममय पिता की कृपा हो। आप ही सदाचार की सीमाएं हो। राइट विशुद्धि। आप ही मेरे कर्मों और वाणी का माधुर्य हो। आप ही हमारे कर्मों और वाणी का माधुर्य हो। राइट विशुद्धि पर अपना चित्त रखते हुए ये प्रार्थना करनी है कि माँ आप ही हमारे कर्मों और वाणी का माधुर्य हो। चित्त राइट आ गया सर के लेफ्ट साइड पर। माँ आपकी कृपा से हम सबको क्षमा करते हैं, सबको क्षमा करते हैं, अपने स्वयं को भी क्षमा करते हैं। चित्त सहस्त्रार पर। इसका मतलब सर के लेफ्ट साइड पर। राइट सहस्त्रार जो है वो सर के लेफ्ट साइड पर। यहाँ पर प्रार्थना, माँ मेरी हमारी हर चुनौती पर विजय आप ही हो। हमारी हर चुनौती पर विजय आप ही हो, क्योंकि आप ही आदि शक्ति भगवती हो। यू आर द होली गोस्ट।
अब दोनों हाथ मां की ओर। अब हम सेंट्रल चैनल को साफ करेंगे, सुषुम्ना नाड़ी को, और मंत्रों के साथ साफ करेंगे। चित्त मूलाधार पर, मंत्र श्री गणेश गौरी माता। ओम त्वमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। चित्त सेंटर नाभि। ओम त्वमेव साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। चित्त भवसागर पर, मंत्र श्री आदि गुरु। ओम त्वमेव साक्षात श्री आदि गुरु, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। चित्त स्वादिष्ठान चक्र पर, मंत्र श्री ब्रह्मदेव सरस्वती। ओम त्वमेव साक्षात श्री ब्रह्मदेव सरस्वती, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। चित्त सेंटर हार्ट, मध्य हृदय में, मंत्र श्री दुर्गा माता, साक्षात श्री जगदम्बा। ओम त्वमेव साक्षात श्री दुर्गा माता, साक्षात श्री जगदम्बा, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। चित्त विशुद्धि चक्र पर, मंत्र श्री राधा कृष्ण। ओम त्वमेव साक्षात श्री राधा कृष्ण, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। चित्त हमसा चक्र पर, मंत्र श्री हमसा चक्र स्वामिनी। ओम त्वमेव साक्षात श्री हमसा चक्र स्वामिनी, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। चित्त आज्ञा चक्र पर, मंत्र श्री जीसस मैरी। ओम त्वमेव साक्षात श्री जीसस मैरी, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth
as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. चित सहस्त्रार पर मंत्र श्री सहस्त्रार स्वामिनी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। माँ से प्रार्थना। परम पूज्य श्री माता जी, आप तो आदि शक्ति भगवती माता हैं। आपका स्थान हमारे सहस्त्रार चक्र पर है। आपसे प्रार्थना है माँ, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माँ, कृपया हमारा पूर्ण समर्पण और कृतज्ञता स्वीकार कीजिए। दाहिने हाथ की हथेली को तालू पर रखते हुए त्वचा को दबाएं। घड़ी के रुख 7 बार घुमाते हुए माँ को 7 बार धन्यवाद करना है। माँ, आपने हमें आत्म साक्षात्कार दिया है, दूसरा जन्म दिया है। हम सब बच्चे आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम। 7 बार। धीरे धीरे दाहिना हाथ नीचे लाइए, राइट हैंड को नीचे लाइए, दोनों हाथ माँ की ओर। चित्त सहस्त्रार पर जहां सर को दबाया था। माँ से प्रार्थना कि माँ, कृपया हमें योग प्रदान कीजिए। कृपया हमें हमारी आत्मा से जोड़ दीजिए। माँ, आप तो प्रेम का सागर हो। हम बच्चों की इस बूंद को अपने प्रेम के सागर से जोड़ दीजिए, ताकि आपके सागर के प्रेम का स्पंदन हमारे जीवन को वाइब्रेट कर दे और हम निरानंद के आनंद में उतर सके। Please let the drop that we are join the ocean of love that you are, so that the pulsation of the ocean of love vibrates through our lives and we remain engrossed in that bliss, the bliss of Niranand, the bliss of Nirmal Anand. ध्यान कीजिए।
अपने चित्त को थोड़ा ऊपर उठाइए और फिर महसूस कीजिए। 8-10 फुट ऊपर उठा के चित्त को फिर महसूस कीजिए। माँ के जो 4 धाम हैं वहां पर एक एक करके जाते हैं और माँ को धन्यवाद करते हैं। निर्मल धाम, आप माँ की समाधि के सामने बैठे हुए हैं, प्रणाम कीजिए और माँ को धन्यवाद कीजिए कि माँ ने आपको, हम सबको सहयोगी बनाया और हमारा पालन पोषण कर रही है। प्रणाम कीजिए। चित्त प्रतिष्ठान पुणे, माँ का बेडरूम, उसके सामने बैठे हैं। प्रणाम कीजिए, धन्यवाद कीजिए कि माँ ने हमें सहयोगी बनाया और हर तरफ से माँ हमारा भला कर रही है, हमारी देखभाल कर रही है। प्रणाम कीजिए। छिंदवाड़ा चलते हैं। माँ के जन्म स्थान, जन्म जिस कमरे में माँ ने जन्म लिया था, कमरे के सामने बैठे हैं। प्रणाम कीजिए। माँ को धन्यवाद कीजिए कि माँ आपने अवतरण लेके पूरे जग का कल्याण किया और हमारे इतने सुंदर भाई बहन बना दिए हैं, जिनके द्वारा पूरी धरती पर परिवर्तन आ रहा है और आएगा। आपकी कृपा से ही ये हुआ, आपके जन्म से हुआ। प्रणाम कीजिए। नारगौल चलते हैं, निर्मल ट्री पर। प्रणाम करिए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि माँ आपने यहाँ पर यूनिवर्सल सहस्त्रार खोल के सबका कल्याण किया, जिससे हम सब बच्चे आपकी भक्ति कर सकते हैं, आपकी पूजा कर सकते हैं और आपका ध्यान कर सकते हैं। माँ आपको कोटि कोटि प्रणाम। चित वापस सहस्त्रार पर। अभी हम माँ की अमृतवाणी सुनेंगे। अंग्रेजी में है बट बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रही हैं माँ। मिसाल के तौर पर स्वयंभू कैसे बनते हैं, आपने कभी सोचा? तो चलिए सुनते हैं माँ की अमृतवाणी। I've been waiting and waiting and waiting. Then I realized that today is a very good time according to the calendar, but it is not in the morning. So it had to be the third day of the moon.
And as the moon is changing its phases in the daytime, we had to wait till it started. I think all these things have happened, of the theft and everything has happened, perhaps to delay the puja up to the point where it should start. So in SahajaYoga we all go beyond time. And we don't have to worry about the timing. Only when it's a formal function or something, because the people are formal, they don't understand our styles. So we have to be present there at the right time. Otherwise, we should just allow the time to take its own course and we should move in our own way. Now for our travel and this tour, we have to realize that we are here to achieve a certain amount of height in our detachment. We have to rise into the realm of our state, while the circumstances around us, they are surrounding us, and they should not make us unhappy or biased, or we should not react to them. On the contrary, we should try to rise above that. If there are no events of mishaps, then you cannot see the surmounting quality of the divine. If the surmounting quality of the divine has to be seen, we have to see the obstructions. For example, if there is the flow of the water going on and it is smoothly moving, there is no happening, as we call the ghatana. There is no happening. But if there is a stone, then the water splashes against it, creates a beauty and surpasses it. This is the sign of divine surmounting all the difficulties that are supposed to be there. Now we are proceeding to Pune, and where we will be having a proper session also for marriages and all that. We will have to take a firm decision. I must speak about it today, that the steadiness of the mind is very important for the marriages. If you have certain concepts, and if you are whimsical, it's better you don't get married, because that's not found in Indian character. Once they decide for marriage, they are married forever. But if the mind is still wavering, going up and down, it's a trick of the mind that wants to play tricks with others and enjoys it. It's a sign of ego. Absolutely a sign of ego. And then you start playing games. You enjoy it. Yes, no, yes, no. You go on enjoying those games. And later on you play into it so much that your marriages can never be happy or successful. That means you are not yet matured for marriage. For marriage you have to be matured. But one of the reasons for this I find in the West is that you have had no training at all. Parents have never told you how to behave towards your husband, towards your wife, how to make a marriage successful, that it's a very important event, and that we should try to establish ourselves in the marriage system. Instead of that, we use it as a nice trick playing ground. We miss the point. Who is the loser? If you go on playing tricks like this and playing with your ego, whatever you may do, whatever type of marriages you'll have, you can never be happy.
Now in the West, as you know, I lead another life also. And every person I've met, every person, whatever country they may come, nobody seems to be happy in their marriage. It's very surprising. It seems every wife finds something wrong with the husband finds something wrong with the wife. And they have funny, miserable faces. They don't look like married people, but as if like criminals. Or something has really gone wrong with them. There's no smile on their face. They look horrid. Because they have missed the point. Marriage is to be enjoyed, is for your enjoyment. Supposing one gives you amrut as they call it. And then you start playing trick with it. Who is the loser? So must know that we have to achieve that maturity. And enjoy that love. Basically, if something is very wrong, or if there is no possibility of a proper marriage, in SahajaYoga we have arrangement to give it up. You can change your wife, change your husband, no problem. But there must be some reason behind it. Just for fun's sake, if you want to spoil your life, I'll try my level best to tell you that don't spoil your life and of the other person. But people enjoy sometimes spoiling somebody's lives when it comes to the ego part. They themselves cannot enjoy dog in the manger policy. Dog in the manger cannot eat the grass, but barks at any bull that comes to eat it. It's like this. Neither they will enjoy, nor they will allow others to enjoy. And when such stupid couples are there, I have such a headache all the time, reconciling them, talking to them, asking them. It becomes a marriage bureau for me. And sometimes I reach such a conclusion, no more marriages in SahajaYoga. Had enough of it. Actually, what have I to gain out of it? This is nobody who tries to understand. What I am trying is to make you happy, to get you good husbands and good wives. That you should have good relationships, you should have great people on this earth to be born, that we should have a society which is beyond all these nonsensical societies, which is so great that we can create a homogeneous family among ourselves of purity and of holiness. Instead of that, for petty nonsensical things, if there's a fight going on, one gets really fed up. Of course, one has to try. But if you are bent upon cutting your noses, how can I go on clipping them back? It's an eternal problem. If you marry, say, 75 people, you have the enjoyment of it. Now, if it's a ocean of Indian Ocean, say for example, but then you get the Pacific Ocean back on your head, with all the cries and weeping and shouting and screaming and all sorts of nonsense that's going on. So, I again say that now we are going to Pune, where all the marriages are going to be confirmed. If you go on like this, there's no end to it. Also, those people who come for marriages and deny twice, third time I don't ask them. Because it's a joke going on there. You do not know how many nights I have spent selecting people. As it is, you are from 25, 30 countries. Yesterday you saw that. You have different conditionings, different styles, different everything. Heights different, ages different, faces different, aptitudes different. So combine all these things, so very difficult. Sometimes I think if you are overeducated, then better to give you a simple woman so that your little pressure is reduced. You can share with her. But if you are equally educated people, then both the heads may be so I have to think of many things and of vibrations.
But somehow or other you can defy, and you try to defy it. All right, doesn't matter. But who is the loser is the point. Today I had to speak to you about this, because in Sahaja we have to take the way it comes as it comes. Whatever comes in our way, we should take it. We should not sort of say, I have fallen in love. There's nobody falls in love, it rises in love. That is some funny idea, that one must fall in love. Because, you see, that means you must do something sinful or something absurd. So many people have told me, Mother, I am not fallen in love with her. How can you fall in love? You fall into some ditch, or you may fall into some river or something like that. But I didn't understand, how do you fall in love? It's a solid stuff. So this absurd idea of falling in love has to be given up. If it means that you have felt the love, or if it means that you have the sensitivity of feeling the love, or something I can understand, I mean, little explanatory. But this falling in love business has been going on and on and on. Now, I would request you that in SahajaYoga we cancel this terminology. So, problems of marriages should not arise in Sahaja. You got chance for 1 month to decide for yourself and to find out for yourself. Little bit adjustments and understanding can create such a beautiful world for you. It's just waiting there, but suddenly you decide on some spot, suddenly you are all right, I find. At the spur of the moment I find, suddenly no. I say, what's this? The horse was going all right. Suddenly what has happened? It has turned round. One can understand a horse, but I can't understand human beings. So this whimsical behavior suddenly can be very injurious to the growth of Sahaja. Whenever I go to England, there's a list of people from all over the country. This marriage has gone rotten, that has gone rotten, that has gone rotten. While I'm boasting to everyone that SahajaYoga marriages never fail. I know it's not true. But whatever I say is a mantra, ultimately it becomes the truth. So time will come when no marriages will fail. But you have to join hands with me and cooperate and should understand how much I've worked hard to bring about these events. And marriages should not make you happy or unhappy, because to marry is not the ultimate in life. But it happens, after marriage people get lost. They don't come to SahajaYoga. After that we are enjoying our honeymoon for the last 3 years. Oh, wonderful Sahajogis who are leaders suddenly get lost. That also maybe a fall in love, maybe, I don't know. But this kind of nonsense, even if it is 1 or 2, it's such a headache. And I really don't know how to solve these problems, because I think there's no problem at all. Only thing, you have decided not to enjoy anything. Supposing you don't want to enjoy the food, you can put some quinine on your tongue and then say, I don't like the food. Something like that. It's absurd. So try to help me in this. Otherwise I'll give up this marriage business. I tell you. Because it doesn't give me any joy or pleasure. Even one person feels like that, I just don't understand. And for no rhyme and reason, you should not say no. First of all, you must look at yourself in the mirror. What are you? What is your education? What is your intellect? What do you expect from another person? How much money you have got? How much money the other person has got? Whatever you want to see, you can see for yourself. To begin with. Then compare.
But the greatest thing you have to think about how many vibrations you have. How much Sahaja the other one knows. You are marrying for your ascent. If the other person has vibrations much more than yours, then you should not unnecessarily boast of nonsensical, gross things. The person is much subtler. Make use of that. Whether it's a woman or a man, I don't say. But I just say that see for yourself, where are you? Especially for beginners who are beginning to take to Sahaja. It's better to marry some mature Sahaja so that they can ascend very well, much faster. And also if the other party is not so good, maybe, we have to work. We have to save that person. After all, they are not yet matured, but they are Sahajogis. They want to do, so try to work it out in that way. I think you will understand the seriousness. This is the most important work that ever happened on this earth so far. Your marriages are very important, and you have seen the photographs where the gods themselves have blessed you. Because of my consent, because of my selection, they all were present in your marriage, and how they were giving you tributes and how they were putting flowers on the brides. You have seen the photographs. If you have not seen, I'll show you. But if you are not a seeker and if you are not seeking your higher ascent, then you go into nonsensical things and nonsensical ideas. So better be careful not to do such a thing. Don't think too much of yourself. Another note of caution, that you see the way Indians pamper their son-in-laws. So don't get mad. Also, they pamper their daughter-in-laws very much. It's done in India to create better relationships, because we don't have the balloon of ego so much here. But here, as soon as somebody pays attention to you, you go off. So better be careful. It's a custom here to look after the son-in-law, to look after the daughter-in-law. It's a custom. Now, it is ingrained from ages. It doesn't mean that you are God or you are in some superlative condition. But it's just that is how they pamper. They look after the daughter-in-law or the son-in-law, normally. And you should not carry away ideas, which I must tell you, because it doesn't happen in the West. I have seen, they don't care. Once that they are married, they are finished. It's not so. So please be careful when you are marrying Indians. You'll find the parents will quite pamper you, look after you, they'll call you to their house, do this, give you money, give you ornaments, all kinds of things they'll do. But still, one has to understand that it's just a custom and should not get pampered. On the contrary, should feel blissful about it. But when it is done, I've seen suddenly they go off. And they think no end of themselves. Their value system goes off. It's because so far we have had no education, no training about marriages. I'm sorry I have to say this in the presence of many Indians. But Indians also, you see, expect you to understand their customs sometimes too much. For example, yesterday the garlands were given. At the time when the garlands were given, you are not supposed to garland yourself. But some of you took the garland, put it in your. It's regarded as absolutely unmannerly. But it is so. So when we are in India, we have to understand Indians. But when we are in the West, we have to understand the Western people. For example, in the West, you must go on saying thank you, sorry. It is so confusing sometimes. But you have to go on shaking hands with so many people. I mean, I sometimes shake hands with 900 people at a time. And while they are going back again, 900 people. But I think Namaste is a better idea. See, to shake hands with every sort of a person you catch from everywhere. But it's a custom. It's a custom. So we have to understand this is a custom, and which is not to be resented. It's not such a bad custom. There's nothing wrong in it. And maybe there is no logic.
For example, garlanding yourself, there's little logic. You don't garland yourself, somebody else has to garland. And the ladies don't take garland on their, you see, because any man cannot garland the lady because it's the only husband has the right. See, so anyone won't garland. Or a son can garland the mother. But any man cannot garland any lady who is of a younger age or who is not yet married. And even if married, she has to be an old woman like me. Then it's all right. So these are customs very much ingrained, and it's based on logic that you cannot garland yourself and walk on the street. Even if the leaders here are garlanded, immediately they take out their garland, except for the gods. I mean, I can carry with my garland, but I also take it out. So these are few customs which must be understood, and there's nothing wrong in it, there's logic. Whatever is illogical, we can give up. Whatever is logical, we have to take it and understand it. So I'm just telling you that yesterday they all started laughing. Children also started laughing because they thought they are garlanding themselves. It's like doing arti to yourself, you know. Amounts to that. So you can understand why they were laughing. They didn't mean to hurt you in any way, but this is the system. Now, coming to Sahaja, yesterday was, left Vishuddhi was too much. Perhaps maybe in the morning I said you were all very late for the formal program. I don't know. But whatever I say has to be just listened to, that's all. Only thing is next time we should not be late in any formal program. But it seems such a left Vishuddhi was there that I got a lump here. And I just knew what it was. So Mother says to you things which should not hurt you in any way, and you should not take it that seriously, but should understand that next time we should not do so. Otherwise you are all wonderful people, you are beautiful people. I love you, I adore you. Not only that, but I am very proud of you. I am extremely proud of you. But I have to tell you something sometimes. But if I tell you even wee bit, then if you get that upset, I don't know what should I do. So, not to take things that seriously. There's nothing so much wrong. In general, I have to tell you things which you should understand is for our good, for our enjoyment. Everything to increase your enjoyment. Even your ascent in SahajaYoga is to increase your enjoyment. Your sensitivity to joy, to increase it more and more, all this is done. आता आपल्या सहयोगांना सांगायचं म्हणजे असं आहे, so important. Of course, I am always talking about subtler things and subtlest. But gross things are also to be looked after. That's very important. We are integrated people. So, we cannot allow the subtle to fly in the air. It has to stay in the gross. And the light has to come through the gross. May God bless you. Place which we call as Brahmapuri here, called perhaps maybe because here Sri Ramadasa, the Guru of Shivaji Maharaj, in these deep waters found the statue of Sri Rama, Sita, Lakshmana and Hanumana together. Then they were carried from here and put in a temple called Chapar, the place where I saw that also. And there we have Hanumanas. किती केले त्याने 18 की 11? 11 Hanumanas came out of the Mother Earth to say that he was the incarnation of Hanumana. Also at Chapar there was a Hanuman like that. And then people wanted to build a temple. A very rich man from Bombay, Mafatlal and company. They wanted to turn the face of Hanumana according to the architect's idea. So they went on digging, went about, they say so 1,000
feet. I don't know. It must be a big effort. But they could not find the end of that stone. It was just going on and on and on, and they didn't understand how it is so long as that, and it has just exactly the size of the statue of Sri Hanuman has come. So the story is like this here about the incarnations and the different Swambhus where they say that they were created by themselves. It's mostly about Ganeshas also is like this. That there's a Bhakta who gets his realization. The one who asks for God's grace gets his realization. Like in Vani also, as you have been there, I told you the story, how he was cursed to die, this little boy. Because Mahadeva said that I'll give you a son, but he will have to die at the age of 8 years. As a result of that, they were all very much worried when he became of that age. I think it was 15 years or something. Mahadeva was generous, I must say. And because he was so precious that he said it's better not to leave him on this earth because he'll be tortured by people. All saints are always tortured and troubled because they think they are mad or something like that. But at that age he was reaching, everybody was so much worried. So much worried, राहू दे आता सध्या बोलता नको त्यांचं सगळ्यांचं लक्ष इकडे वेधतं. They were all so much worried about him that he could see that worry writ large on their faces. The parents especially asked, what's the problem? So they told him that this is the problem, that your life is very short. He said, all right, above Mahadeva or above any other gods is the Adishakti. So I'm going to do the bhakti of Adishakti. And he did the bhakti of Adishakti and she appeared before him. This is the story everywhere, that they appear before them. Then he said that you should stay here forever. So she formed herself into a stone structure and she stationed herself there. Like that, all these Swambhus have come out. Also we have some miraculous things about Christ and his mother, that they found a statue of Mother Mary and Christ in one of the shores of Bombay city and called as Worli. The fishermen found it in their net. Like Ramadasa, when he jumped inside this, he found it in the river in the same way. So these people, all of them, they decided that let us take this murti and do something about it. So they all went to a priest, a Christian priest. He said, first you must get converted. That was the first condition. They agreed, simple people. And then I'll build a temple out of it. Now that temple is there, and you'll be surprised. The statue is made in Italy. The face is all Italian. Christ is also Italian. So beautifully made. And that place is, for Hindus, there's one thing great about them is that they do not have this bondage of a formal or organized religion. So to them, that's a temple in any case. That's Mother Mary's temple, so what? That's Mother's temple. Even once upon a time, the Europeans were that simple, I must say. Because when Vasco da Gama came to Goa, he went and saw Shanta Durga's temple, went back and told his king that they are all Christians. He said, how? Because they worship the mother. जय श्री माता जी। आइए थोड़े समय के लिए ध्यान करते हैं।
जय श्री माता जी। 3 महामंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सामूहिक बंधन। जय श्री माता जी। जो आज आपने माँ का प्रवचन सुना उसका नाम है श्री आदिशक्ति पूजा 1988 1211। इसका मतलब 11 दिसंबर 1988। ये YouTube पर भी उपलब्ध है और amrita.org पर भी आपको मिल जाएगा। ना इस पूरे प्रवचन को आपने सुना कि बेसिकली माँ ने समझाया है कि जो हमारे जो सहयोग में शादियां होती हैं उसका क्या महत्व है, क्या उसका मतलब है और कैसे हमें हमारे अंदर परिपक्वता होनी चाहिए कि जो मैच हमारा किया जाता है उसको हम स्वीकार करें।
तो आप में से जितने भी यंग लोग हैं, इस बात को आपको समझना है ना। मैं हर एक चीज तो आपको इसमें इसकी नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये आपको अपने आप सुनना है और माँ की बातों को समझना है कि माँ ने शादियों के बारे में क्या कहा है, क्योंकि इसके अंदर वो पूरा ज्ञान है जो कि माँ ने इस प्रवचन में दिया है, जो शादियों के बारे में है। और किस तरीके से एक बार आपका मैच कर दिया जाता है, किस तरीके से कितनी कितने किस परिपक्वता से, मेच्योरिटी से आपने उसको लेना है और स्वीकार करना है और उसको फिर आगे बढ़ाना है। तो अगर मैं ये हर पॉइंट बताने लगूंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा, पर ये आप अपने आप सुनिए और फिर आपको समझ आएगी कि माँ ने ये भी समझाया शुरू शुरू में इस प्रवचन के कि हमारे साथ जो भी होता है, जो भी परिस्थिति होती है हमारे साथ, सर्कमस्टांसेस मतलब परिस्थिति, उसको भी हमें स्वीकार करना चाहिए सहयोग में आने के बाद। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे साथ परिस्थिति होती है वो हमारे भले के लिए होती है। उस समय हो सकता है आप उस बात को न समझ पाए, आप इधर उधर भागे, लोगों से पूछे ये मेरे साथ क्यों हो रहा है क्या। तो मैंने ये समझाने की कोशिश करी कि जो भी हमारे अंदर बाधा आती है उसका भी एक कारण होता है, जिससे हमें सीख मिलती है, जिससे हम सीखते हैं और अपने आप को सुधारते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस प्रवचन का, आज के प्रवचन का, है ना। एक ये, फिर माने आखिर में जो समझाया वो बहुत सुंदर है कि ये स्वयंभू कैसे बनते हैं। जैसे कि माने वो उस बच्चे के बारे में बताया कि जिसकी मौत 15 साल की उम्र में होनी थी। तो वो बच्चा जो था बहुत ही मतलब आध्यात्म में बहुत अ, बढ़ा हुआ था, उसकी उसकी नॉलेज बहुत ग्रेट थी, हालांकि वो बच्चा था। तो वो क्यों महादेव ने क्यों ये कहा कि इसको इसको जल्दी मरना है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये धरती पर रहे, क्योंकि उन दिनों संतों को बहुत सताया जाता था। अब तो माँ ने कहा ना कि सहयोग में ऐसा नहीं होगा, पर उन दिनों संतों को बहुत सताया जाता था। तो उन्होंने कहा कि ये इतना अच्छा लड़का है, इतना भला है कि इसको बहुत सताएंगे। सो पर वो उसने कहा कि मैं तो आदिशक्ति की पूजा करूंगा, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति जो है पूरे मतलब विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, वो आदिशक्ति है। तो उसने आदिशक्ति की पूजा शुरू करी और आदिशक्ति उनके सामने प्रकट हुई, उस बच्चे के सामने। उस बच्चे ने कहा कि आप मेरे साथ रहो हर समय। तो आदिशक्ति ने क्या किया कि अपने आप को पत्थर बना दिया, स्वयंभू बना दिया। सो मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि स्वयंभू कैसे बनते हैं, कि जब परमात्मा चाहे किसी न किसी वजह से, तो वो अपने आप को एक पत्थर के रूप में, इसी तरीके से मैंने कहा कि जीसस और मैरी के जो स्टैचूज हैं वो भी मिले थे इन मछुआरों को। वो तो वो क्रिश्चियन प्रीस्ट के पास ले गए, पादरी के पास, उसको दिखाया तो और बोला कि एक मंदिर बना दो इनका। तो पादरी ने बोला कि आप क्रिश्चियन बन जाओ, जब आप क्रिश्चियन बन जाओगे तो मैं। तो ये लोग तो बिल्कुल साधारण लोग और बड़े अबोध हैं। सो इन्होंने कहा ठीक है, आप हमें क्रिश्चियन बना दो। तो वो माने का वर्ली में एक जगह है जहां पर एक मंदिर है जिसमें कि जीसस क्राइस्ट और मदर मेरी का मंदिर है। सो इस तरीके से माने समझाने की कोशिश करी कि किस तरीके से ये स्वयंभू बनते हैं और इनका क्या महत्व है। तो ये जो आज का प्रवचन है, खास तौर से वो बच्चे जो जिनकी शादी अभी नहीं हुई, कृपा करके इसको जरूर सुनिए, क्योंकि इससे आपको जो सीख मिलेगी तो आपको समझ आएगी कि मुझे मतलब आपको अगर आप अपना नाम
सहयोग में शादियों के लिए देते हैं तो आपको किस तरीके से बिहेव करना है। और माँ ने ये भी बताया इसमें कि अगर 2 बार एक लड़का या लड़की ना कर दे, तीसरी बार उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। आजकल मुझे नहीं पता कि रूल क्या इन्होंने बनाया हुआ है मैरिज कमिटीज ने, बट माँ ने साफ बोला है 2 बार अगर आपने रिफ्यूज कर दिया, तीसरा मौका नहीं मिलेगा। बट यहाँ तो मैंने सुना है कि बहुत बार मौके मिलते रहते हैं। सो ये सब जो माँ ने रूल बनाए, इसके कोई कारण थे। और माँ ने इतना समझाया कि आप ये नहीं समझते कि मैं कितने चीजें, कितने फैक्टर जो हैं वो कंसिडर करती हूँ। मिसाल के तौर पे आपकी क्या अर्निंग है, क्या एजुकेशन है, वगैरह वगैरह वगैरह, कई फैक्टर्स। और उसके बाद फिर हम वाइब्रेशंस के बेसिस पे मैच करते हैं। और अगर आप रिफ्यूज कर देते हो किसी सुपरफिशियल चीज पर, मतलब ऊपरी तौर से आप उसको देख के और रिफ्यूज कर देते हो, रिजेक्ट कर देते हो उस प्रपोजल को, तो माँ को बहुत बुरा लगता था। सो इसी तरीके से ये बातें जो हैं, ये तो उनको खास तौर से पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए, माँ का प्रवचन सुनना चाहिए, जिन्होंने अपना नाम, जिनको अपना नाम देना है शादियों के लिए या जो दे चुके। तो आइए माँ को धन्यवाद करते हैं। आज जो माँ ने हमारी क्लियरेंस करवाई है और उसके बाद ध्यान की स्थिति दी, उसके लिए हम माँ को धन्यवाद करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज जो आपने हमें ध्यान करवाया और हमें जो ज्ञान दिया है, उसके लिए हम सब बच्चे आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम। माँ, अगर हम बच्चों से कोई गलती हो गई हो, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। जय श्री माता जी। कल सुबह मिलेंगे। लंबा ध्यान का दिन है, संडे, रविवार। कल सुबह मिलते हैं। जय श्री माता।